नमस्कार, स्वागत है आपका जरा हटके में। उपदेश देने से पहले उपदेशक को खुद उपदेश के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन क्या ये बात हमारे सरकार पर चितार्थ है? एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल जुलाई में खुल रहे हैं या अगस्त में खुल रहे हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हर विभाग के मंत्रियों तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहां वो अपने अफसरों से वेबकैम यानी वर्चुअली बात कर रहे हैं और निर्देश वेबकैम से दे रहे हैं, उस वक्त आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप स्कूल कॉलेज शुरू कर दें, जबकि कोरोना की रफ्तार में बिल्कुल कमी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। अमित शाह बिहार के मद्देनजर जो चुनावी रैली कर रहे थे, वो भी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो आखिर इन बच्चों से आपकी दुश्मनी क्या है साहब? कुछ सालों से देश में डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त इसे ठंडे बस्ते में डालकर हमारे बच्चों को टेस्ट किट बनाया जा रहा है। जी हाँ, कोरोना टेस्ट किट। अब आप समझिए, कहीं इसके पीछे स्कूल माफिया का तो हाथ नहीं? हो भी सकता है, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये सेशन स्टार्ट का वक्त होता है। मार्च में क्लास बच्चों की बदलते हैं और इस वक्त कई तरह के फ़ी स्कूल वाले वसूलते हैं, जैसे डेवलपमेंट फ़ी, एनुअल फ़ी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और भी कई तरह के फ़ी। उसके बाद आपसे लिया जाता है ट्यूशन फ़ी। इसके साथ ही स्कूल में जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास जाता है तो नई किताबें चाहिए, नई ड्रेसें उनको दी जाती है, नए बैग, और ये सारी चीज़ें स्कूल से प्रोवाइड होती है, जो कि स्कूल की कमाई का एक तरीका है। हो ना हो, ये कमाई के लिए स्कूल माफिया हमारे राजनेताओं पर दबाव बना रही है। होगा कुछ नहीं, बस स्कूल स्टार्ट होगा, ये फी सारी वसूली जाएंगी, ये चीज़ें इनको दिया जाएगा और कुछ दिनों के बाद जैसे ही एक भी कोरोना पेशेंट स्कूल में निकलता है, हमारे ये जो स्कूल स्टार्ट करने वाले नेताजी मंत्री जी हैं, वो चमकती हुई खादी पहनकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए ऐलान करेंगे कि कोरोना निकलने के कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हम पेरेंट्स का होगा, क्योंकि हम तो फी दे चुके होंगे, साथ में हम अपने साथ कोरोना अपने घर लेकर आएंगे। मतलब पेरेंट्स से मोटी रकम वसूल के स्कूल बंद। ये है स्कूल माफिया की असल राजनीति। क्या इजराइल के सबक से भी हमारे देश के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है? ये वही देश है जो कोरोना को जबरदस्त काबू कर चुका था, जो विश्व के अनेक देशों के सामने एक उदाहरण था। 15 दिनों में ही यहाँ पॉजिटिव की संख्या घटकर 600 तक पहुंच गई थी। उसके बाद वहाँ स्कूल खोलने की घोषणा की गई, लेकिन परिणाम क्या निकला? वहाँ के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक वहाँ स्कूल खुलते ही 261 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 250 सिर्फ बच्चे थे। करीब 6,800 बच्चों को क्वारंटीन किया गया। अचानक संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़ती देख इजरायली सरकार ने स्कूलों को तब तक बंद रखने के आदेश दे दिए जब तक कि एक भी बच्चा या स्कूल का एक भी कर्मचारी संक्रमित रहेगा। अगर अब भी हमारे देश की सरकारें इजराइल के उदाहरण से भी नहीं संभलेंगी तो क्या हम ये सोचें कि ये अपनी जमीर स्कूल माफियाओं के पास गिरवी रख चुकी हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार को स्कूल खोलने की इतनी जल्दी है, जबकि अभी तक कोरोना के मामले रोज बढ़ते ही जा रहे हैं? बच्चों के पेरेंट्स ने तो एक तरह से अभियान छेड़ा हुआ है कि अभी स्कूल बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। एक ऑनलाइन पिटीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और PS2 एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर PVRC पुरुषोत्तम के नाम साइन हो रहा है, जिसमें गुजारिश की जा रही है कि जब तक कोरोना का एक भी मरीज है या इसका वैक्सीन नहीं आता है तब तक स्कूल नहीं खुलनी चाहिए। और इस पिटीशन को करीब 6 लाख लोगों ने साइन कर दिया है। कई माता पिता साल 2020 में बच्चों को घरों में ही पढ़ाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि बाहर की स्थिति अभी बहुत ही भयावह है। इसके साथ ही अगर देश के सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में बात करें तो मामला और भी दयनीय है। एक सर्वे के अनुसार देश में 53,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे में चलते हैं और 1,30,000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक कमरे में करीब 50 बच्चे बैठते हैं।
मोटा मोटी एवरेज रेशियो 35:1, यानी एक क्लास में 35 बच्चों से कम नहीं हो सकता। उसके बाद ये बच्चे 5-6 घंटे स्कूल में रहेंगे। सरकारी स्कूल के शौचालयों का हाल हम सबको पता है। यहाँ सब बच्चे शौच कैसे करेंगे, जिसे 20 सेकेंड हैंड वॉश को सरकार कोरोना से बचाने के लिए प्रचारित कर रही है। क्या सरकारी स्कूल में ये साधन उस पैमाने पर उपलब्ध है कि बच्चों को अच्छे से सैनिटाइज कर सके? जबकि आंकड़े बताते हैं कि 45% सरकारी स्कूलों में हाथ धोने तक की सुविधा नहीं है। ये ढंग से बच्चों को सैनिटाइज क्या करेंगे? आंकड़ा बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी इनकी जिद है कि स्कूल तो हम खोलेंगे। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने के संकेत दे चुके हैं। स्कूल जुलाई में खुले या अगस्त में, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोरोना जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस माहौल में स्कूल खोलना क्या किसी रिस्क से कम नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि 5-6 घंटे जिस जगह पर हमारे बच्चे गुजारेंगे तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखेंगे? क्या 4वीं-5वीं तक के बच्चे दोस्तों के साथ खुद को खेलने से रोक पाएंगे? एक तरफ सरकार ने मंदिरों में 62 साल से ऊपर और 10 साल से कम उम्र का प्रवेश वर्जित कर दिया है। क्या ये 10 साल से कम उम्र के बच्चे मंदिर में संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं? ये कैसा लॉजिक है? ये सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का खेल है, जिसके चंगुल में हमारे नेता फंसे हुए हैं। स्कूलों को खोला जाएगा, बची हुई मोटी फीस की रकम वसूली जाएगी, फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। काम सबका हो गया, जनता दोनों तरफ से लुट गई। एक तरफ हमारी जेब कट गई और दूसरी तरफ हम गलती से महामारी भी न घर ले आए। यहाँ बस एक बात कहना चाहूंगा, अरे साहब, अगर आप टेस्ट किट ही ढूंढ रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा खुलवा दीजिए। इससे बढ़िया टेस्ट किट आपको कहाँ मिलेगा? वैसे जनता इंतजार कर रही है कब आप सदन खुलने की घोषणा कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो में अगर तथ्य आपको सही लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमसे कुछ साझा करना हो या कुछ लिखना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उस नई चीज़ में अगर आपको डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ना है और डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर हमारे वीडियोज़ की जानकारी चाहिए तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 8826321070। जी हाँ, 8826321070 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए यस लिखकर और जुड़ जाइए हमारे साथ।